हेलो दोस्तों, आपका स्केलेटन मैथ 2.0 में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विलयन। विलयन होता क्या है, विलयन के प्रकार क्या कितने होते हैं, इन सब को हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो विलयन विलयन किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। विलयन ये एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक घटकों को मिलाकर निर्माण किया जाता है। तो विलयन दो या दो शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन में कम से कम दो घटक होना चाहिए। विलयन होने के लिए अगर दो घटक होते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहेंगे। अगर तीन घटक होंगे तो उसमें उसे हम त्रिअंगी विलयन कहेंगे। तो जिस विलयन के दो घटक हो उसे हम द्विअंगी विलयन कहेंगे। जिस विलयन के तीन घटक होते हैं जिस विलयन में विलेय पदार्थ या विलायक के तीन घटक हो तो उसे हम त्रिअंगी विलयन कहेंगे। तो विलयन होता क्या है, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन में कम से कम दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो विलयन ये जानिए, विलयन के कौन कौन से घटक होते हैं ये जानते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। एक होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। तो विलयन का परिभाषा क्या हम देंगे, पहले दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन के कितने घटक, दो, एक विलायक, दूसरा होता है विलेय। इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में सॉल्यूट बोलते हैं विलेय को, या इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। इसे सॉल्यूट बोलते हैं और इसे सॉल्वेंट बोलते हैं। विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। विलायक यह किसी पदार्थ को अपने अंदर क्या करता है, घोलने का काम करता है। और ये क्या करता है, उसमें घुलने का काम करता है। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लें चीनी और पानी। चीनी और पानी, तो चीनी क्या होगा, पानी के अंदर घुलेगा और पानी क्या करेगा, चीनी को घोलेगा। तो चीनी घुलेगा तो ये हमारा क्या होगा, विलेय होगा। जो कि पानी घोलेगा चीनी को, तो इसलिए क्या होगा, ये विलायक होगा। तो इसका परिभाषा क्या देंगे, वे पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घोलने का काम करते हैं, उसे विलायक कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घोलने का कार्य करते हैं उसे विलायक कहते हैं। विलेय किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के अंदर घुलने का काम करते हैं, घुलने का काम करते हैं उसे विलेय कहेंगे। तो ये क्या करता है, ये घोलने का काम करता है, ये घोलने का काम करता है। जबकि इसका काम क्या है, ये घुलने का काम करता है। विलेय पदार्थ घोलने का काम करता है, जबकि विलायक यह घोलने का काम करता है। तो परिभाषा भी जान गए। अब इसका प्रकार जानते हैं। विलयन, तो विलयन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। विलयन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, किन आधार पर बांटा गया है। एक भौतिक आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं और इसके आधार पर हम देख लेते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं।
सांद्रता के आधार पे। सांद्रता के आधार पे विलयन दो प्रकार के। पहला होता है हमारा तनु विलयन। दूसरा होता है सांद्र विलयन। तनु का अर्थ होता है पतला। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। तनु विलयन किसे कहते हैं? वे विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक तथा विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो, उसे तनु विलयन कहेंगे। जैसे में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तनु विलयन। तनु विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा चीनी और पानी ले रहे हैं। देखो, अगर हम दो गिलास पानी लिए हैं और आधा गिलास चीनी लिए हैं तो हमारा जो विलयन बनेगा कितना गिलास का बनेगा? हमारा जो विलयन बनेगा वो 2 ही गिलास का बनेगा, न कि 2.5 गिलास का बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से क्या होते हैं, घुल जाते हैं। इनका हाँ द्रव्यमान बदल सकता है लेकिन आयतन नहीं बदलेगा विलयन का, वही रहेगा हमारा विलयन का जो आयतन है। मतलब 2 गिलास का है तो 2 ही गिलास शरबत बनेगा, उनका द्रव्यमान बदल जाएगा। और एक नोट में लिख लो, विलायक में नोट में H2 यानी जल को हम सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि उसमें पानी जल जो है किसी पदार्थ को उसके पास घोलने की जो सामर्थ्य है वह ज़्यादा होता है, इसलिए हम जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। या कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि किसको हम सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा जल, जल दे देगा, उसके बाद ऑक्सीजन दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा और क्लोरीन दे देगा और ETC इसमें से पूछ देगा कि इसमें से कौन सा सार्वत्रिक विलायक है। तो सार्वत्रिक विलायक हमारा क्या है? तो जल है, H2। एक बात और, द्रव को तापमान देते हैं तो ठोस की विलेयता बढ़ जाती है, ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है। जब गर्म करते हैं तो ठोस की विलेयता बढ़ जाती है और गैस की गर्म करने पर गैस में द्रव की विलेयता घट जाती है। द्रव में ठोस की विलेयता बढ़ जाती है गर्म करने पर, लेकिन गैस में क्या होता है कि उसकी विलेयता घट जाती है टेम्परेचर देने पर, तापमान देने पर। अब ये देखते हैं सांद्र और इसमें। तो देखो, तनु विलयन किसे बताए हैं? तनु विलयन, तनु का अर्थ होता है पतला। जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा ज्यादा हो उसे तनु विलयन कहेंगे। जैसे शरबत बना रहे हो, मान लो कि 5 गिलास हमारा क्या है, पानी है, आधा गिलास चीनी है। अगर शरबत मीठा नहीं हुआ, पंछुछू लगने लगे, तो उसे हम कहते हैं तनु विलयन। मतलब वो तनु पतला हो जाएगा, जिससे गांव देहात में लोग बोलते हैं कि एक ऐसे रस बनाए हो, इसका मतलब पानी के टाइप लग रहा है, पंछुछू लग रहा है, तो ये तनु हो जाएगा। सांद्र का मतलब गाढ़ा, जिसमें अगर मान लो 5 गिलास पानी है और 2 गिलास हम चीनी डाल दिए, तो वो क्या हुआ कि मतलब जो हमारा रस बना शरबत वह ज़्यादा गाढ़ा हो गया, मीठा हो गया, जिससे लोग पी नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारा सांद्र विलयन होगा। तो उसमें क्या होगा कि जिस विलयन में विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा ज़्यादा हो, मतलब इसमें क्या होगा सांद्र में कि विलेय जो होगा, विलेय इसकी मात्रा ज़्यादा होगा विलायक से, तो ये सांद्र हो जाएगा।
जैसे चीनी की मात्रा ज़्यादा कर देंगे और पानी की मात्रा कम कर देंगे तो ये हमारा सांद्र हो जाएगा। और तनु का अर्थ होता है गाढ़ा, तनु का अर्थ होता है पतला। इसमें विलायक की मात्रा अधिक तथा विलेय की मात्रा कम हो उसे हम तनु कहते हैं। इसके आधार पर विलयन दो प्रकार के हो गए। आगे हम देखते हैं विलयन के प्रकार। ये सांद्रता के आधार पे था। अब होता है विलेय की मात्रा के आधार पे। विलेय की मात्रा के आधार पे विलेय की मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं विलयन। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त, संतृप्त विलयन। दूसरा असंतृप्त, विलयन। तीसरा हमारा होगा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को और अधिक घोला न जा सके। वैसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को और अधिक घोला न जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे? कि वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को घोला जा सके, जो घुल जाए तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? तो अति संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन को जब तापमान देने पर या संतृप्त विलयन को जब हम तापमान देते हैं तो क्या उसे उसके घुलने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे हलवाई को देखे हो मिठाई बनाते हुए, तो हलवाई क्या करता है, चीनी जब ज़्यादा डाल देता है पाक बनाने के लिए तो उसमें चीनी की मात्रा वो एक समय ऐसी स्थिति आती है कि चीनी घुल नहीं पाती है, तो उसे क्या करता है, वो गर्म करता है। जब गर्म करता है तो गर्म करने पर वो चीनी की जो घुलने की क्षमता क्या होती है, वो बढ़ जाती है। जब चीनी की घुलने की क्षमता बढ़ जाती है तो इस प्रकार का जो विलयन बनता है उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन भी बता दिए कि वैसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ घुलना बंद कर दे उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ घुल जाते हैं उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त वैसा विलयन, संतृप्त विलयन चाहे वे विलयन, संतृप्त विलयन वे जो क्या होते हैं कि पानी में घुलना एक समय ऐसी स्थिति आती है कि वो पानी में न घुलते हैं तो उन्हें टेम्परेचर देना पड़ता है, तो इस प्रकार जो विलयन बनता है उसे असंतृप्त विलयन का अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब आते हैं एक घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार। घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार। घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार। घुलने के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी विलयन, दूसरा होता है विषमांगी विलयन। देखो जैसा नाम है उसका वैसा काम है। मिश्रण में भी पढ़े हैं आप लोग कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। वही है समांगी विलयन, विषमांगी विलयन। वैसा विलयन जिसमें विलेय के कण विलायक में 100% घुले होते हैं, यानी पूरी तरीके से उसमें घुले होते हैं, उसे समांगी विलयन कहते हैं। और दूसरा विषमांगी वैसा विलयन जिसमें
वैसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक में 100% से घुले नहीं रहते, मतलब पूरी तरीके से घुले नहीं रहते हैं, उसे विषमांगी विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, देखो पानी और दूध। और दूध में पानी मिला देंगे तो हमें पानी नहीं दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, ये पूरी तरीके से क्या घुल गए हैं, तो ऐसे विलयन को हम समांगी विलयन कहेंगे। अगर गंदा पानी, तो गंदा पानी में देखते हो विलेय के कण जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, तो इसलिए वो विषमांगी विलयन में आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल में इसमें होगा गंदा पानी या तालाब का गंदा पानी लिखेंगे, तालाब का गंदा पानी होगा। और इसमें पानी और दूध हो जाएगा। इसमें नमक और चीनी होगा, नमक और पानी होगा, नमक और पानी। एग्जाम्पल में चीनी और पानी, चीनी और पानी प्लस लगाने का मतलब कि और चीनी और पानी। और इसमें गंदा पानी, वायुमंडल में धूल के कण इत्यादि आते हैं इसमें। तो समांगी भी जान गए, समांगी विलयन वैसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक में 100% रूप से घुले, 100% का मतलब पूरी तरीके से घुले होते हैं, उसे समांगी विलयन कहेंगे। विषमांगी विलयन वैसे विलयन जिसमें विलेय के कण विलायक में 100% रूप से घुले नहीं होते हैं, उसे विषमांगी विलयन कहते हैं। अब इसके भी विषमांगी विलयन के भी भेद होते हैं, निलंबन और कोलाइडल विलयन, कोलाइडी विलयन। और उसमें भी कोलाइडी विलयन के दो भेद होते हैं, एक प्रयास होता है, दूसरा जेल होता है। इन सब को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और जो प्रकृति के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।